नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हिमालय के 10वां महाधिवेशन के बंद सत्र अभी भी शुरू ना भइल। ओली रावल बीच भेंटवार्ता, रावल अध्यक्ष के उम्मीदवार से पीछे न हटिहन। न्याय क्षेत्र में देखल विवाद बारे सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता सब बीच छलफल, सहकार्य से ही विवाद समाधान करेला एकमत। जाजरकोट में बस दुर्घटना भइला से 5 जने की मृत्यु, 25 जने घायल। इजरायल विदेशी नागरिक सब पर प्रतिबंध लगाई, कोरोना जोखिम के कारण नाका सब समेत बंद करे के तैयारी। आईसीसी महिला T20 में नेपाल के हार, यूएई 48 रन से जीतल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के 10वां महाधिवेशन के बंद सत्र अभी भी बैठे नहीं के सकल। सुख के नारायणी नदी किनार में उद्घाटन भइल महाधिवेशन के बंद सत्र चितवन के पर्यटकीय स्थल सौराहा में बैठे के तय भइल बा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व चयन करे खातिर सहमति के प्रयास करेला बंद सत्र लेट हो रहल जनावल गइल बा। नया नेतृत्व खातिर आज ये प्रक्रिया भी शुरू होके के एमाले जनौले बा। आज सांझ 6 बजे तक उम्मीदवारी दर्ता, दाबी, विरोध आ फिर्ता के समय रहल निर्वाचन आयोग जनौले बा। त सांझ 36 बजे बाद उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन करे के तैयारी बा। सुख के रात बैठल बैठक से 2 महीना पहले विधान महाधिवेशन से पारित कैल केंद्रीय सदस्य आ पदाधिकारी के संख्या बढ़ावल गइल बा। ऐसा ही केंद्रीय कमिटी के आकार 3 से 1 पुगाव के आ हटावल पोलिट ब्यूरो के फेर स्थापित करत केंद्रीय सदस्य के 1/3 अर्थात 99 जने के होखे के प्रस्ताव कैल गइल बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल बीच भेंटवार्ता भइल बा। भेंटवार्ता में अध्यक्ष ओली सर्वसम्मत रूप में नेतृत्व चयन करेला रावल से आग्रह कैल बतावल गइल बा। एने रावल एमाले अध्यक्ष में उम्मीदवारी दे सकला से पीछे हटे ना सके के बतावल रावल निकट नेता सब बतौले बा। एमाले नेता सब भी रावल से सहमति करे के आगे बढ़े के ओली के सुझाव देले बा। नेता सब के व्यवस्थापन करला सकस हो रहल समय ओली रावल के उपाध्यक्ष में चित बुझावेला आग्रह कैला पर भी रावल सोझे इनकार करत आयल बाने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में ईश्वर पोखरेल के राखे के ओली के तैयारी के कारण विवाद बढ़ रहल बा। माओवादी से आयल नेता सबके भी 2 गो पदाधिकारी देवे के सहमति भइल एमाले जनौले बा। न्याय क्षेत्र में देखल विवाद बारे सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता सब बीच छलफल भइल बा। आज सवेरे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज भेंटवार्ता भइल। कुछ दिन पहले 12 पदाधिकारी से भइल भेंट में प्रधानमंत्री देउवा न्यायालय में देखल विवाद के बारे में 2-3 दिन भीतर गठबंधन में छलफल होखे के आश्वासन देले रहने। उहे मुताबिक आज बालुवाटार में गठबंधन में शामिल दल के नेतृत्व से छलफल भइल। भेंटवार्ता के क्रम में न्याय क्षेत्र के विवाद बारे छलफल भइल रहे। न्यायालय में भइल विवाद के सहकार्य मार्फत हल करेला गठबंधन दल सहमत भइल बा। जाजरकोट में आज सवेरे बस दुर्घटना भइला से 5 जने की मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में 25 जने घायल भइल बाटे। मृत्यु होखेवाला में रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोटी नगरपालिका 4 के 24 वर्ष के संध्या मल्ल शाही आ उनकर 4 वर्ष की बेटी दिव्या शाही, जाजरकोट के नलगाड़ा नगरपालिका 3 करुआ के 25 वर्ष के शेरबहादुर परिया रहल बाटे लोग। वैसे ही कुसे गाउँपालिका 9 के 18 वर्ष के अनिला नेपाली आ सप्तरी के 40 वर्ष के गंगा राम यादव के मृत्यु भइल जाजरकोट प्रहरी जनौले बा। बाँके के नेपालगंज से जाजरकोट होकत रुकुम राडी बजार जा रहल ना 6ख2757 नंबर के बस सवेरे 2:30 बजे जाजरकोट के भेरी नगरपालिका 13 कुदू में दुर्घटना भइल। घायल सबके जिला अस्पताल जाजरकोट में इलाज हो रहल बा। घायल मध्ये 3 जने की अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज विभिन्न जिला में जिला अधिवेशन शुरू भइल बा।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत के अधिकांश जिला में आज अधिवेशन जारी बाटे। काठमाडौँ में बहालवाला जिला सभापति कृष्ण सबुज बानिया उपेंद्र कार्की बीच ई बेर भी प्रतिस्पर्धा होखे के फैल बा। 13वां महाधिवेशन में भी बानिया आ कार्की बीच ही सभापति में प्रतिस्पर्धा भइल रहे। बानिया शनिचर के नेता सब प्रकाश मान सिंह आ गगन कुमार थापा के उपस्थिति में उम्मीदवारी घोषणा कैले रहने। नेकपा माओवादी केन्द्र आज 753 गो स्थानीय तह के अधिवेशन कर रहल बा। माओवादी संपर्क समन्वय समिति या विशेष समिति समेत करके कुल 776 गो पालिका स्तरीय सम्मेलन आयोजना कैले बा। पालिका सम्मेलन के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वर्चुअल संबोधन कैले बानी। माओवादी केन्द्र द्वारा इहे अगहन 25 गते खातिर प्रदेश सम्मेलन के आयोजना करेके आ आवेला पुष 11 गते से 13 गते तक राष्ट्रीय सम्मेलन करेके जनाल गइल बा। कपिलवस्तु के तिरौराकोट साझेदारी वन से 2068 साल में शुरू भइल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अल्पत्र पड़ल बा। सरकार द्वारा बीतल बरस से कैलाली कंचनपुर के जिला में वन फड़ानी भइल बतावत लंबा समय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रुकला बाद वन के अनौल मात्र ना होके भइल स्थानीय के सहज रूप में काठा लकड़ी के अतिरिक्त सैकड़ों के रोजगारी भी गंवल बा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम है जे मुताबिक पुरान धोध गाछी के काट के नया पौधा रोपे के काट के सहज आपूर्ति करे के रोजगारी के अवसर सृजना करे के काम होखेला। सरकार द्वारा पिछला साल से ही कैलाली कंचनपुर के जिला में वन फड़ानी भइल बतावत लंबा समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रुकला बाद काठ के आपूर्ति के साथ ही भविष्य के वन निमन बनावे के समस्या होखेला। आमदनी घटते जाए के रोजगारी गुमे लगायत के समस्या हो रहल वैज्ञानिक वन विज्ञ विजय सुवेदी के दावी बाटे। खास वनको हैसियत पनि सुधार हुनेमा घाटा भयो, काठ उत्पादन भयो र आपूर्ति हुनेमा घाटा भयो, त्यसबाट आम्दानी हुनेमा घाटा भयो, रोजगारी हुनेमा घाटा भयो। यी सबै किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन नगर्दा लस छ र वन बुढो हुँदै गइसकेपछि यसले दिनुपर्ने वातावरणीय सेवा त्यो भनेको कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गर्ने, अक्सिजन रिलिज गर्ने कुराहरू पनि यसले कम गर्छ भनेपछि त्यो पनि लस भयो। यसरी समग्र चाहिँ लस भइरहेको छ। कपिलवस्तु लगायत देशभर में 765 को सामुदायिक, 31 को साझेदारी, 8 को चौड़ा वन में वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भल रहे। ई कार्यक्रम के लक्ष्य वार्षिक 20 लाख क्यूफिट काठ से 80 लाख होखत 9 करोड़ क्यूफिट उत्पादन करत देश में काठ के समस्या हटावे के साथ ही अर्थतंत्र में भी सहयोग पहुंचावे के रहल वन विज्ञ सुवेदी के तर्क बाटे। देशैभरि 765 भन्दा बढी सामुदायिक वन, 31 वटा साझेदारी वन र चाहिँ 8 वटा चक्ला वनहरूमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ र यो कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि 20 लाख क्युफिट काठ उत्पादन सुरुमा हुनेबाट अहिले करिब 80 लाख क्युफिट काठ उत्पादनमा पुगेको थियो र नेपालको सम्भाव्य सबै वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि 9 करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको चाहिँ देखिएको छ। कौनो समय हरियर वन नेपाल के धन कहे वाला कहावत के सार्थकता देवे खातिर भी सरकार द्वारा अनियमितता करे वाला के कार्यवाही के साथ ही निमन काम करे वाला के पुरस्कृत करके वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विलम्ब न करके लागू करे पड़े के जरूरत देखल गइल बा। कपिलवस्तु से विकास बंजारी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। स्थापना के 40 वर्ष बाद जड़ीबूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी लिमिटेड बीतल 3 वर्ष एने से नाफा कमाए में सफल भइल बा। विक्रम संवत 2038 में स्थापना भइल कंपनी द्वारा आर्थिक वर्ष 2075-76 से नाफा कमाए लागल बाटे। ई कंपनी पहिलका बेर नाफा में कर तिरे के 1 करोड़ 92 लाख कमावल कंपनी के महाप्रबंधक ज्ञानेश्वर कार्की जानकारी देने। आर्थिक वर्ष 2076-77 में ई कंपनी 1 करोड़ 22 लाख नाफा कमाउले रहे। वही लेखा 2077-78 के अभी लेखा परीक्षण में काम हो रहल बाटे। ई आर्थिक वर्ष में भी कंपनी नाफा में रहल महाप्रबंधक कार्की जानकारी देने। सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में रहल सार्वजनिक संस्थान मध्य इहे कंपनी नाफा में रहल एकमात्र संस्था हुए। कंपनी आर्थिक वर्ष 2076-77 में शेयर धनी के लाभांश बांट के शुरू कैले बा। पिछला आर्थिक वर्ष के लेखा परीक्षण संपन्न भइला बाद सर्वसाधारण के शेयर निष्कासन करे के तैयारी में भी कंपनी लागल बा। अभी सरकारी निकाय मात्र कंपनी के शेयर सदस्य बाटे। वन तथा वातावरण मंत्रालय, कृषि विकास बैंक, नेपाल औषधि लिमिटेड आ वन पैदावार विकास समिति कंपनी के शेयर सदस्य के रूप में बाटे। कंपनी 13 प्रकार के सुगंधित तेल जन्य जड़ीबूटी के कारोबार कर रहल महाप्रबंधक कार्की जानकारी देने। नेपाल सन 2015 में
$50 लाख बराबर के सुगंधित तेल निर्यात कैले रहे। यी विश्व बजार के माग के 0.02% मात्रै हुए। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल सभे विदेशी नागरिक सब खातिर आवागमन में प्रतिबंध लगावे अलावा कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के जोखिम के कारण पूर्व तैयारी या रोकथाम खातिर विदेशी नागरिक प्रवेश में प्रतिबंध लगावल इजरायल सरकार जनौले बा। इजरायल सभे नाका सब भी बंद करे वाला बाटे। इजरायल में भी दक्षिण अफ्रीका में देखल कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण भेटल गइल बा। एक विज्ञप्ति जारी करत प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट सरकारी स्वीकृति बाकी रहल प्रतिबंध 14 दिन तक रहे के बतौले बानी। स्वीकृत भइल संगे ही सोमवार के रात से प्रतिबंध लागू होखे के किसिम से 14 दिन खातिर विदेशी नागरिक के आवागमन में प्रतिबंध रहे। वही लेखा दक्षिण अफ्रीका से लौटल व्यक्ति में कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के शंकास्पद संक्रमित भेटैला बाद जर्मनी में भी उच्च सतर्कता अपनावल गइल बा। वही लेखा भारत से भी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना आ हांगकांग से आवेला यात्रु के स्वास्थ्य परीक्षण खातिर निर्देशन देले बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाल आईसीसी महिला टी20 विश्वकप के ग्लोबल छनौट में स्थान बनावे में असफल भइल बा। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एशिया छनौट अंतर्गत यूएई संगे 48 रन से हारला बाद नेपाल की ग्लोबल छनौट की यात्रा समाप्त भइल है। प्रतियोगिता अंतर्गत नेपाल 5 मध्ये केवल 3 खेल में जीत हासिल करे में सफल भइल रहे। नेपाल से पहिले हांगकांग संगे हारल रहे। जीत खातिर चाहल 128 रन के लक्ष्य पीछा करत नेपाल निर्धारित 20 ओभर के 2 बॉल बाकी रहते ऑल आउट होकर केवल 79 रन ही बना सकल। नेपाल के हरावत यूएई लगातार 5 खेल जीतत ग्लोबल छनौट के स्थान सुरक्षित कैले बा। नेपाल खातिर इंदु वर्मा सर्वाधिक 15 रन जोड़ले। सीता राणा मगर 13 रन के योगदान कैले। सरिता मगर 8, काजल श्रेष्ठ 8, अफसरी बेगम 4, कविता कुंवर 4, करुणा भण्डारी 2, कप्तान रुबिना छेत्री 2, कविता जोशी 1 रन में आउट भइल रहले। यूएई खातिर समाइरा धर्निक धक के सर्वाधिक 4 विकेट लेहले। चामानी सेने भित्रना आ खुशी शर्मा समान 2-2 विकेट लेहले। इससे पहले दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में टॉस हार के यूएई निर्धारित 20 ओभर में 5 विकेट गंवा के 127 रन जोड़ले रहे। यूएई खातिर चामानी सेरेनेभिल्ला सर्वाधिक 52 रन तथा थिर्था सत्ती 47 रन जोड़ली। नेपाल खातिर कविता कुंवर सर्वाधिक 2 विकेट लेहले। शबनम राई, सीता राणा मगरा, संगीता राई 1-1 विकेट लेहलक लोग। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एमाले के 10वां महाधिवेशन के बंद सत्र अभी भी शुरू ना भइल। ओली रावल बीच भेंटवार्ता। रावल अध्यक्ष के उम्मीदवार से पीछे ना हटियन। न्याय क्षेत्र में देखल विवाद बारे सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता सब बीच छलफल। सहकारी में से ही विवाद समाधान कर लायक मत। जाजरकोट में बस दुर्घटना भइला से 5 जने की मृत्यु, 25 जने घायल। इजरायल विदेशी नागरिक सब पर प्रतिबंध लगाई। कोरोना जोखिम के कारण नाका सब समेत बंद करे के तैयारी। आईसीसी महिला टी20 में नेपाल के हार, यूएई 48 रन से जीतल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।